तुम्हें वाकई 1 महीने से गर्भ है, लेकिन रिपोर्ट में तुम्हारी कौमार्य झिल्ली अभी भी मौजूद है। क्लिनिकल केस में ऐसा होता है। पर मैंने तो सेक्स भी नहीं किया। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं और सहन नहीं कर पा रही। देवता दादा, माँ मुझे बूढ़े आदमी को दहेज में बेच रही है, भाई के होम लोन के लिए। क्यों? मैं भी तो उसकी बेटी हूँ। मैंने तो सेक्स ही नहीं किया, फिर गर्भ कैसे? देवता दादा, मैं क्या करूं? छोटी उम्र में बच्चलन, गर्भवती होकर मासूम बन रही है। बेबी, माँ तुझे नहीं छोड़ना चाहती। बस माँ अभी पढ़ रही है, तेरी देखभाल नहीं कर सकती। अभी ऑपरेशन के पैसे भी नहीं जुटा पा रही। पीछे कोई है? तो मैंने अभी जो कहा वो। चेन भाई, बड़ी मुसीबत है। तुम अस्पताल में रखा तुम्हारा स्पर्म गायब है। वो तो सेफ था, कैसे गायब? चलो पहले वापस चले। गो आंटी तुम्हें ढूंढ रही है। रुको जरा। पैसे हैं, मोबाइल नहीं है। इस लड़की को 5,000 दो। कुछ शक है? बकवास बंद करो। 5,000? कोई बात नहीं। ये मैं नहीं ले सकती। रख लो, इसके पास पैसे की कमी नहीं। आगे सही रास्ते पर चलना एक गलत फैसला तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देगा। क्या? धन्यवाद बाबा जी। ऐसे मत बुलाओ। मैं बस यहां मन को शांत करने आया हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं। चल सकते हैं? हाँ, कितना समय हो गया, अभी तक घर क्यों नहीं आई? ठीक है, अभी आती हूँ। माफ करना बेटा, जब माँ तैयार हो जाऊंगी तब आना, ठीक है? ओए ज़ियाओ ज़ियाओ। कल तुम्हारे भाई का होम लोन ड्यू है। पैसे कहाँ है? पार्ट टाइम नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो स्कॉलरशिप तो मिली होगी? वो तो फीस में चले गए। दीदी, अगर सच में नहीं दे सकती तो तुम सन बॉस से शादी कर लो। तुमने परसों सन बॉस का पार्टी छोड़ दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो सन बॉस, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। दीदी मैं तुम्हें बता दूं, वो 60 लाख की दहेज रकम मैंने ले ली है। मेरी गर्लफ्रेंड के घर रिश्ता पक्का हो गया है। तुम्हें शादी करनी होगी। वो 60 लाख तुमने खुद खर्च की, तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो। तुम हेलो, मैं। आपका मतलब है मेरा मेडिकल टेस्ट पास हो गया? ठीक है, मैं कल ही ज्वाइन कर लूंगा। अरे ये हॉस्पिटल ने स्टॉक चेक किया तो पता चला तुम्हारा स्पर्म गायब है। तुरंत गु परिवार को रिपोर्ट कर दिया गया। गु आंटी को अभी तक पता चल गया होगा। तुम भी ना, दूसरे लोग 30 की उम्र में घर बसा लेते हैं और तुमने संन्यास लेकर नसबंदी करवा ली। इस घर में 3 बेटे हैं, मैं एक को भी नहीं रोक पा रही। बड़ा बेटा पादरी बन गया, दूसरा बेटा भिक्षु बन गया। तुम पहाड़ों में तपस्या करते रहो, मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन अब तुम नसबंदी करवाना चाहते हो। अगर तुमने नसबंदी करवा ली तो हमारी संपत्ति कौन संभालेगा? गु परिवार की ये कैसी परंपरा है? 3 बेटे और एक भी संपत्ति संभालना नहीं चाहता। जानी मेरी एकमात्र इच्छा है, इसलिए नसबंदी ऑपरेशन मैं जरूर करवाऊंगा।
ये असंतान। अरे आंटी, ऐसा करते हैं, चेन भाई के ऑपरेशन से पहले हम एक ट्यूब स्पर्म स्टोर कर लेते हैं। क्या पता कभी चेन भाई को कोई पसंद आ जाए और अपना बच्चा चाहे, तब दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस तरह गु परिवार का वंश भी चलेगा और चेन भाई भी ध्यान में लीन रह सकेंगे। दोनों का फायदा। जरूरत नहीं, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा ही करेंगे। जवानी में स्पर्म फ्रीज करवा लो, अपने लिए एक विकल्प रखो, नहीं तो बुढ़ापे में चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तो सामान गायब हो गया। मैडम, बात यह है कि ये यू साहिबा गु साहिब पर काफी समय से मोहित थी। उन्हें पता चला कि गु साहिब ने स्पर्म फ्रीज करवाया है, तो उन्होंने डॉक्टर को रिश्वत देकर टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक इस्तेमाल करने की कोशिश की। गर्भवती होकर गु साहब से शादी कर लो। लेकिन क्या? आईवीएफ प्रक्रिया वाले दिन शायद नाम बहुत मिलते जुलते थे। डॉक्टर ने गलती से वीर्य दूसरी महिला में इस्तेमाल कर दिया। लेकिन आप चिंता न करें, हम जल्द से जल्द उस महिला को ढूंढ लेंगे, आपको संतोषजनक जवाब देंगे। मैं देखती हूं, चलो। तुम्हारी नसबंदी की बात छोड़ो, मैं इस पर बहस नहीं करूंगी। मैंने पहले ही जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। जैसे ही वह लड़की मिलेगी जिसमें तुम्हारा वीर्य इस्तेमाल हुआ, तुम दोनों तुरंत शादी कर लोगे। मैं उसे जानता भी नहीं, और नहीं तुम्हारे इस नाटक की वजह से। उससे शादी करूंगा। वह पीड़ित है, हमने उसे नुकसान पहुंचाया है, अब हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए? माँ, बस यह मामला तय हो चुका है। इस दौरान तुम घर पर रहो, व्यापार संभालो, किसी मंदिर जाने के बारे में मत सोचो। जियाओ, इतना समय हो गया है, अभी तक खाना नहीं बनाया। मैं और तुम्हारा भाई भूख से मर रहे हैं। मैं जानती हूँ। दीदी, तुम आ गई। पार्ट टाइम काम से कमाई कहाँ है? हटो हटो, मेरी चीजें मत छुओ। हट जाओ। वापस दे दो। तुम गर्भवती हो? क्या? यू जियाओ, तुम इस शर्मनाक हरकत को करने वाली, तुम्हारी अभी यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी शादी से पहले गर्भवती होने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे परिवार का मुंह कहाँ दिखाएंगे? हाँ दीदी, तुम ऐसा करके सुन साहब से कैसे शादी करोगी? कम से कम सुन साहब को बेचे जाने से तो बेहतर है। ऑपरेशन कराने में पैसे भी लगेंगे। इससे अच्छा यह है, आज रात ही तुम्हें सुन साहब के बिस्तर पर भेज दूंगी। उन बुजुर्ग को अगर इस उम्र में कोई बच्चा हो जाए, तो ये उनके लिए बुढ़ापे में आशीर्वाद होगा। तुम क्या करने जा रही हो? मुझे मत छुओ, छोड़ दो, हटो हटो। अरे सुन साहब, वह व्यक्ति मैं आपके पास भेज चुका हूं। अच्छा ठीक है सुन साहब, आप अपना काम कीजिए। मैं निश्चित रूप से इस व्यक्ति को आपके लिए संभाल कर रखूंगा। अरे तुम्हारी बहन भाग रही है, जल्दी जल्दी उसे रोको, जल्दी करो। रुको, भागो। कुछ नहीं हुआ, वह बस थोड़ा गुस्सा कर रही है, भाग कहाँ सकती है। प्यारी, जब तुम्हें पकड़ लूंगा तब देखना, पीछा करो। भाई चेन, सन बॉस वो पुराना लोमड़ी है, उसके पास हर तरह की चालें हैं। इस बार सहयोग नहीं हुआ, वो कुछ भी गंदा खेल सकता है, तुम्हारे बिस्तर पर औरतें भेज सकता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हाँ, वो है। पंडित जी, मुझे बचाइए।
वह कहाँ है? उधर देखने चलो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन अश्लील कामों को मत छुओ। हाय, भगवान ने सचमुच मजाक किया है। तुमने सालों तक निर्मोही मार्ग का अभ्यास किया, लेकिन ये नियति का प्रेम संकट आ गया। बस 3 महीने के भीतर उस नियति वाले व्यक्ति के साथ संबंध बनाने होंगे, तभी तुम्हारा हृदय रोग पूरी तरह ठीक होगा। नहीं तो शायद। ये दवा संभाल कर रखो, ये अस्थायी रूप से लक्षणों को कम कर सकती है। दवा? बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ? दवा लेने का समय भी नहीं मिला और यह दौरा खुद ही खत्म हो गया। क्या मेरी नियति वाली व्यक्ति वही है? धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या? 10 लाख काफी होगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। दस लाख पर्याप्त नहीं है। यह 5,000। 50 लाख। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस कारोबार में दरें कैसे तय होती हैं। मैं अधिकतम 50 लाख दे सकता हूं। भविष्य में मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। मैं कोई वेश्या नहीं हूं। यह 5,000 तुमने पिछली बार मुझे दिए थे, सब वापस ले लो। यह उसकी पहली बार थी। रुको, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, वैसे भी अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूं। गर्भपात कराने जाओ। तुम गर्भवती कैसे हुई? यूशियो, है ना? हाँ। पैंट उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। सिर्फ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए इतनी विस्तृत जांच की जरूरत है? डॉक्टर, मैं सिर्फ। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, बस लेट जाओ। ओह, शायद पिछली मेडिकल जांच में कोई गड़बड़ हो गई, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। मैंने इसे गिराने का फैसला कर लिया है। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मतलब? मैं तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने के लिए आर्थिक सहायता दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें 3 महीने मेरे साथ रहकर एक बात साबित करनी होगी। तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो? नहीं हो सकता, मैंने कहा था मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मेरा मतलब वो नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे पास बच्चे पालने के पैसे नहीं है, यह भी एक कारण है जिससे मैं इसे गिराना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा डर है कि मेरा बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना रहेगा। लोग उसे हरामी कहेंगे, उंगलियों पर उठाकर बड़ा करेंगे। यूशियो आई है। आई हूं। यूशियो, गर्भपात ऑपरेशन तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तय कर लिया? हाँ। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी सेहत कमजोर है। गर्भपात से तुम्हें बहुत नुकसान होगा। बहुत संभव है कि तुम फिर कभी मां न बन पाओ। अरे तुमने अब जवाब दिया? मेरे गुस्साहब, तुम जानते हो मैं सीधी बात करो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं फोन इसलिए कर रहा हूं
तुम्हारे स्पर्म का इस्तेमाल करने वाली लड़की मिल गई है। आज सुबह गर्भपात ऑपरेशन बुक किया है। संयोग से तुम्हारे ही अस्पताल में डायरेक्टर ने ऑपरेशन रोकने के आदेश दे दिए हैं। सही समय पर पहुंचाएंगे या नहीं? इतना संयोग नहीं हो सकता। उसका नाम क्या है? मजे की बात यह है, तुम्हें याद है जो तुम्हारे स्पर्म चुराने वाली लड़की, दोनों के नाम बहुत मिलते जुलते हैं। सीधी बात करो। उसका नाम यू शियो शियो है। यू जैसे तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी वाला, शियो जैसे जानने वाला। YUXIAO। यह बच्चा इस दुनिया में आने के लायक नहीं है। डॉक्टर, जल्दी सर्जरी कर दीजिए। आप अभी भी बहुत छोटी लगती हैं। क्या आपके बॉयफ्रेंड को इस बारे में पता है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, उसके बारे में तो बात ही छोड़िए। लगता है उसे पता है। आपका बॉयफ्रेंड भी आया होगा। मैं उससे बात करूंगी। आपके उस जिम्मेदारी से भागने वाले बॉयफ्रेंड को पता होना चाहिए गर्भपात की सर्जरी आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। नहीं, डॉक्टर जल्दी सर्जरी शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले उस कमरे में जाकर सर्जिकल गाउन पहन लीजिए। फिर एक नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर तक ले जाएगी। आराम से, सर्जरी अभी शुरू होने वाली है। YUXIAO। गुस साहब, आप गायनोकोलॉजी विभाग में कैसे? बधाई हो गुस साहब, आपके घर बेटा होने वाला है। भ्रूण की स्थिति अच्छी है। मैं आपकी पत्नी को कुछ बेसिक प्रेगनेंसी दवाई दूंगा और कुछ पोषण सप्लीमेंट्स भी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इस बच्चे का अस्तित्व ही एक गलती है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। गर्भवती होने से मेरी पढ़ाई प्रभावित होगी। मैं इसे नहीं रख सकती। क्या आपने सोच समझकर फैसला किया है? इस बच्चे को रखना ही होगा। माँ, यह तुम किस काम की हो? मेरी बहू को भी नहीं संभाल पाई। तुम ही XIO हो ना? सच कहूं तो तुम्हारे पेट में यह बच्चा को परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे परिवार की वंश वृद्धि की आखिरी उम्मीद है। अगर तुम इस बच्चे को रखने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी पढ़ाई के दौरान तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगी तो सीधे ग्रुप में नौकरी कर सकती हो, है ना गुचैन? अगर तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे मार डालोगी? यह तुम्हारी अकर्मण्यता है। अरे, मैं गो परिवार का अपराधी बनने जा रही हूँ। क्या गो परिवार का वंश अब समाप्त हो जाएगा? अब मैं घर नहीं जा सकती। अगर गो परिवार मदद करे तो मैं उस घर और बच्चे से जल्दी छुटकारा पा सकती हूँ। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। मैं इस बच्चे को रखूंगी। बहुत अच्छा XIO। चलो माँ के साथ घर चलो। घर पर सब तैयार है, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु साहब के स्पर्म चुराने की? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है इतने सालों की हॉस्पिटल की मेहनत बर्बाद कर दी। यूजी। डॉक्टर जू, अगले महीने की टेस्ट ट्यूब सर्जरी तैयारी कैसी चल रही है? यूजी, आपने देर कर दी। गुस शाओए का स्पर्म पहले ही किसी और औरत पर इस्तेमाल हो चुका है। क्या? हमारी तो अगले महीने की 15 तारीख की डेट थी। सर्जरी तो 15 दिसंबर को ही हो चुकी है। हमारी तो 15 फरवरी की डेट थी ना? इतनी मुश्किल से गुचैन भैया का स्पर्म निकाला गया था। बस एक कदम की देरी थी। यूजी, मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। आपको मुझे कम से कम 3 लाख का मुआवजा देना होगा। मैं आपको 2 गुना 6 लाख दूंगी। बस आप उस औरत का जिस पर स्पर्म इस्तेमाल हुआ पूरा डिटेल मुझे भेज दो। ठीक है, डील। मैंने गुचैन भैया को इतने सालों से चेस किया। यह औरत मेरी चीज छीनने की हिम्मत कर गई। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। गुरुजी, मेरे दिल की धड़कन की समस्या काफी कम हो गई है और कम फ्रीक्वेंसी में हो रही है। जरूर तुम्हारी सोलमेट आ गई है। जब वो तुम्हारे आसपास होगी, तुम्हारी दिल की धड़कन की समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। यह क्या है? दवा लेने से पहले ही यह अटैक खत्म हो गया। ये तुम्हारी सोलमेट की जन्म की जानकारी और सरनेम है। रेनवू साल इस साल 22 साल की है। यूजियो जो भी 22 साल की है।
वह नहीं है। शाओ फुरेन का स्वागत है घर में। चलो। लाओ फुरेन, शाओ फुरेन, जियो जियो। यह हाउसकीपर आंटी है। आगे से तुम्हें जो भी जरूरत होगी चेन आंटी से बोल देना। शाओ फुरेन, ये सब लाओ फुरेन ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं। मासिक धर्म सहायिका, बच्चों की देखभाल करने वाली, योगा टीचर और मनोवैज्ञानिक। आपको कोई भी समस्या हो हमें बता सकती हैं। आप बस आराम से रहो। आपका कमरा तुम्हारी पसंद के हिसाब से तैयार किया गया है। देखो, अगर कुछ और चाहिए हो तो गु चेन से बोल देना। अरे नहीं नहीं, गु आंटी, मेरा और गुचेन का सिर्फ बच्चे की वजह से मिलना हुआ है। बच्चा हो जाने के बाद मुझे फिर से अपनी असल जिंदगी में लौटना होगा। तो और कुछ? नाकाबिल आदमी, लड़कियों को मनाना भी नहीं आता। अगर कुछ नहीं है तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। लगता है तुम पर भरोसा करना बेकार है। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सायो, तुम क्यों नहीं? अरे, पेट में अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम यह दूध गुचेन के कमरे में पहुंचा दो। आप वाकई ठीक है? हॉस्पिटल चलें? नहीं, मैंने बस ज्यादा खा लिया है। तुम जाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे ही करना पड़ेगा। वायु लड़की को ढूंढने से पहले किसी और औरत के पास नहीं जाना, वरना बीमारी बढ़ जाएगी। वह नहीं थी। जल्दी से उस इंसान को ढूंढो। और वायु एक्सआईओ की पृष्ठभूमि के बारे में पता करो, जितना हो सके डिटेल में। अंदर आओ। यह आंटी ने तुम्हारे लिए दूध दिया है। टेबल पर रख दो। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ वापस नहीं दे सकती। यह मैंने खुद बनाया है। बिस्किट। सावधान। छोटी बहू, ये नए कपड़े। वो बस एक एक्सीडेंट था, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम दोनों पहले ही साथ सो जाना चाहिए था। कौन से शादीशुदा अलग कमरों में सोते हैं? चेन आंटी, चाबी मेरे पास रहेगी। कल सुबह तुम्हारा दरवाजा खोल दूंगी। चलो। कोशिश मत करो, यह नहीं खुलेगा। तो क्या मैं सोफे पर सो जाऊं और तुम बिस्तर पर? नहीं, बिस्तर बड़ा है। हम दोनों अलग अलग साइड सो सकते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं किसी को बुलाती हूँ। डॉक्टर को बुलाऊंगी। माँ को मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता। मेरी बीमारी थोड़ी पेचीदा है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। उन्हें बताने से बस परेशानी बढ़ेगी। मुझे थोड़ी देर टिकने दो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। अगर मेरी नियति तुम नहीं हो तो फिर मुझे तुम्हारे पास आने पर ऐसा क्यों लगता है? प्रेम की पीड़ा अब और नहीं होगी।
केवल कल रात को चैन और जियो जियो एक ही कमरे में सोए इस बात से मेरा बेटा कभी भी सेक्स में उदासीन नहीं हो सकता। वे अफवाहें बिल्कुल बेकार हैं। अरे जियो जियो, नाश्ता करने आओ, दूध पियो। गु आंटी, तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। जियो जियो, तुम यहाँ कैसे आ गई? यह जियो जियो है जो गुचेन के साथ पड़ी हुई है। तुम दोनों के नामों की ध्वनि एक जैसी है। यह भी एक तरह का रिश्ता है। गु आंटी, इस औरत के पेट में जो है वह गुचेन भाई का बच्चा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैंने सुना है कि वह स्कूल में कई लोगों से संबंध रखती है। हॉस्टल के नीचे हर दिन अलग अलग आदमियों की स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है। इस पेट में जो छोटा प्यारा है वह किसी अमीर का हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सोचती हो कि तुम खुद को संभाल कर अमीर घर में ब्याही जा सकती हो? अपने आप को देखो, क्या तुम लायक हो? ठीक है, जियो जियो के पेट में जो बच्चा है वह गु परिवार ने रखने को कहा है। और जियो जियो गु परिवार की मान्य बहू है। यू और गु परिवार के पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं इस पर और नहीं बढ़ूंगी। गु आंटी, केवल मैं ही लायक हूँ गुचेन भाई की। मैं गुचेन भाई की नियति वाली हूँ। तुम क्या कह रही हो? गुचेन भाई, क्या तुम रेनवू साल 2 जून सीशी में जन्मी यू उपनाम वाली औरत को ढूंढ रहे हो? देखो, वह मैं ही हूं। क्या मेरी नियति वाली सच में वह है? ठीक है, मैं समझ गई। मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगी। तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं चेन आंटी, युवराज, अति हो गया। कृपया। मुझे नहीं लगा था कि गुचेन भाई और गु आंटी उस पर इतना भरोसा करेंगे। अगर वह गु परिवार में बच्चे को जन्म दे देगी तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। उसे गु परिवार से निकालना होगा। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद बस से जाऊंगी। अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? अरे अरे, मुझे अंदर जाने दो। मुझे किसी से जुड़ी बात है। नहीं, स्कूल के नियम है, बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। कैसे बाहरी? मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है। मैं उसकी असली माँ हूँ। मुझे अंदर जाने दो। तुम्हें क्या हुआ है? माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जियाओ जियाओ, अरे तुम्हें पता है माँ ने तुम्हें फोन किया। तुमने क्यों नहीं उठाया? इतने दिनों से तुम घर नहीं आई, तुम्हें पता है। माँ कितनी चिंतित थी। इस बात की चिंता मुझे नहीं पाएंगे दहेज के लिए, ताकि मेरे भाई की शादी हो सके, है ना? जियाओ जियाओ, अरे देखो, पहले वो सब माँ की गलती थी। तुम माँ को इस बार माफ कर दो। जियाओ जियाओ, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? तुम्हारे भाई का होम लोन फिर से भरना है। बैंक वाले पैसे मांगने आ गए हैं। फिर से पैसे की बात? क्या तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक एटीएम मशीन हूँ? तुम्हारे भाई के पास कोई चारा नहीं है, वरना देखो, मैं इतनी उम्र में तुमसे मिन्नतें करने आई हूं। और सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हारे पैसे बेकार में नहीं लेगा। जब वह पैसे कमाएगा तो तुम्हें वापस दे देगा। इसमें मेरे सारे पैसे हैं, पहले ये ले लो। इसमें जरूर बहुत सारे पैसे होंगे। 5,000। तुम उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हो और उसने तुम्हें सिर्फ 5,000 दिए। जियाओ जियाओ, माँ ने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला, बेकार में। तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। कम से कम 20 लाख तो होने चाहिए। पहले तुम्हारे भाई का लोन चुकता करो, फिर देखेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है तो फिर मुझसे मत मिलना। अरे सब लोग आकर देखो, मैंने इतनी मेहनत से बेटी को पाला। अरे मैंने इतनी कठिनाई झेली और अंत में उसने अमीर आदमी को पकड़ लिया और अंत में उसने अपनी असली माँ को बिल्कुल भूल गई। अरे मैं कैसे जीऊंगी? अरे माँ, पहले उठो, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। अरे अरे, हेलो, जियाओ जियाओ, डिफेंस शुरू होने वाला है। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। अरे जियो जियो, क्या देख रहे हो? इसमें देखने लायक क्या है? जियो जियो, क्या आप यू जियो जियो की माँ हैं? तुम कौन हो?
मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपको पैसे दे सकता हूं। यह पैसा इतना आसानी से नहीं मिलेगा, यह देखना होगा। तुम मुझे क्या मूल्यवान जानकारी दे सकते हो? अरे बाबा, बड़ी बहन, आप बस पूछते जाइए। मैं गारंटी है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह सब आपको बता दूंगा। यह शोध मुख्य रूप से अध्ययन करता है सांस्कृतिक पर्यटन एकीकरण और मीडिया हस्तक्षेप के मूल सैद्धांतिक ढांचे, मुख्य रूप से हमारे देश के यात्रा मनोरंजन कार्यक्रमों की खालीपन को भरने के लिए। मेरी प्रस्तुति समाप्त हुई, धन्यवाद। अगली यू जियो। अगर तुम एक ऐसी प्यारी हो जो हर जगह पुरुषों को लुभाती है और पालती है, तुम्हें क्या लगता है गुचेन भाई अब भी तुम्हें चाहेंगे? यू जियो, मैंने सुना है कि तुम्हें एक बूढ़े आदमी ने पाल रखा है और तुम गर्भवती भी हो। स्क्रीन पर क्या यह तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे किसी ने नहीं पाला। शिक्षक, यू जियो को एक धनी व्यक्ति ने पाल रखा है और शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। यह घृणित व्यवहार हमारे जियांग विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। मेरी राय में उसे निष्कासित कर देना चाहिए, विद्यालय की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम अभी भी मुंह चलाते हो। सब लोग अच्छी तरह देख लो, ये सब यू जियो की हैं और उसके धनी व्यक्ति के अश्लील फोटो। सच में यकीन नहीं होता। वह ऐसी व्यक्ति है, सामने तो इतनी मासूम दिखती है, पीछे से इतनी गंदी खेल खेलती है। हाँ बिल्कुल, वह ऐसी कैसे हो सकती है? अब सबूत सामने है, अब देखते हैं तुम कैसे बचाती हो। यू जियो, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, यह सच नहीं है। ये फोटो एडिट की हुई है। मैं इस व्यक्ति को जानती तक नहीं। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। क्या मुझे वो और भी शर्मनाक फोटो सबको दिखाने पड़ेंगे? शिक्षक, अब सबूत सामने है, उसे निष्कासित कर देना चाहिए, है ना? यू जियो, तुम्हें निष्कासित कर दिया गया है। सामान समेटो और घर जाओ। किसकी हिम्मत है उसे निकालने की? गु साहब, आज आप स्कूल आए। पहले से कुछ कहा क्यों नहीं? अभी किसने गु परिवार की बहू को निकालने की बात की थी? बहू? यू जियो गु स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष की बहू है। गु साहब, यह सब उसी ने किया। उसी ने मुझसे कहा यू जियो साथी को कोई पाल रहा है। वे तस्वीरें उसी ने सबको दिखाई। मैं सच कह रहा हूँ यू जियो, उसे सुन बॉस पाल रहा है। उसकी माँ ने खुद मुझे यह बताया। उसे पाला जा रहा है, यह सच है। लेकिन उसे पालने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। आप लोगों को और कोई सवाल है? इन तस्वीरों के बारे में मैं इन्हें विशेषज्ञों को दिखाऊंगा। ये असली हैं या नकली, जांच में पता चल जाएगा। अगर मुझे पता चला कि किसी ने गड़बड़ की है, आज यहां बैठे हर व्यक्ति, कोई भी नहीं बच पाएगा। चलो, तुम्हें घर ले चलते हैं। गुचेन भैया, क्या तुम अभी तक नहीं जागे? मैं ही तुम्हारी नियति हूँ। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती है। तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। यू जियो, तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो? अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो, चाहे पैसा हो या संपत्ति, मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ इस सौदे तक सीमित रहेगा। इसके अलावा कोई संबंध नहीं होगा। गुचेन भैया, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं। गुचेन भैया, यू जियो के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। यह तुम्हारा मामला नहीं है, मैं खुद जांच करूंगा। बिल्कुल मेरा मामला है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। तुम क्या कह रही हो? स्पर्म ट्रांसफर और इस्तेमाल करने वाली
मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हें बहुत प्यार करने की वजह से किया। इसलिए मैंने यह बेवकूफ़ी भरा तरीका अपनाया। मैं ही तुम्हारी नियति हूँ। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती है। तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। मैं उसके पास रहकर सिर्फ उसकी बीमारी को बढ़ा रही हूँ। अब जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जल्दी से काम करो। गुजन भैया के लौटने से पहले जल्दी से अपना ये कचरा बाहर फेंक दो। चिंता मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुमने गुजन का बच्चा पैदा किया होगा, लेकिन आखिरकार गु परिवार की बहू तो मैं ही बनी। क्या अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए? उस दिन के बाद वो बिल्कुल गायब हो गई। ढूंढते रहो, उसे जरूर ढूंढना है। देखो, मैं तुम्हारी हालत देखकर दया खा गया, इसीलिए ये कमरा किराए पर दिया। 1 महीने का एडवांस और 3 महीने का किराया। कैसे दोगी? नकद या ट्रांसफर? भैया, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या कुछ दिन और समय दे सकते हैं? पैसे नहीं? पैसे नहीं तो कमरा क्यों ढूंढ रही हो? निकलो यहां से। अरे भैया, मुझे ये कमरा ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। क्या आप मुझे निकाल नहीं सकते? एक रास्ता है, नीचे एक बार में पार्ट टाइम जॉब है, वहां कुछ दिन काम करो, शायद किराए के पैसे जुटा लो। बार? तुम चिंता मत करो, वो अच्छा बार है। शराब बेचो और कमीशन कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा बोतलें बेचो और किराए के पैसे जुटा लो। देखो, तो मैं सोच लेती हूँ। क्या बात है जो हमारी वायु बड़ी बहन को इतना खुश कर रही है? आखिरकार वायु एक्साइओ को गु परिवार से निकाल दिया। आज से मैं गु युवराज की पत्नी हूँ। तो वायु बड़ी बहन को बधाई हो। तुम पहले दिन आई हो, मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ। दूसरी जगहों का नहीं पता, लेकिन यहाँ आने वाले लोग अमीर या प्रभावशाली होते हैं। एक बोतल बेचने पर 5,000 का कमीशन मिलता है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर कई मर्द तुम्हारे लिए पैसे खर्च करने को तैयार होंगे। जल्दी जाओ। जी। जाओ, गुजैन को बताओ, जिसे वह ढूंढ रहा था मिल गया है। गु युवराज, मुझे लगता है मैंने आपके ढूंढे हुए व्यक्ति को पा लिया है। आपकी शराब। अरे सुंदरी, नई आई हो, इतनी सीधी सादी। ये नई है, नियम नहीं जानती। जल्दी लू साहब को शराब डालो। क्या दिखावा कर रही हो? सीधी सादी कही और अभिनय शुरू कर दिया, पर अच्छा अभिनय किया, मुझे पसंद आया। छोड़ दो। अरे बहुत जिद्दी हो तुम, मुझे और पसंद आया। मैं देखना चाहता हूँ, अगर गुजैन तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या वह तुम्हें चाहेगा? रुको, इतनी जल्दी जा रहे हो? अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं ये शराब का बिल नहीं दूंगा। तुम लोगों को आके चाहिए क्या? कुछ नहीं, बस बहन के साथ एक शॉट पीना चाहते हैं। एक शॉट 10,000, नहीं तो ये बिल नहीं दूंगा। पियो पियो। टिप नहीं मिला, उल्टे नुकसान हो गया। किराया नहीं कमा पाए। आज रात सड़क पर सोना पड़ेगा। ठीक है, एक शॉट पी लेते हैं। बॉस गु, आप यहां कैसे? यहां तुम जानते हो क्या करना है। बॉस गु, ये सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है।
तुमने फिर मुझे बीमारी के दौरान बचाया। तो वायु एक्साएओ एक्साएओ। मेरे लिए एक चीज की जांच करो। यह क्या है? तुम कहां देख रहे हो? अब से मेरे साथ रहो, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनो। पर्सनल सेक्रेटरी? गलत मत सोचो। मुझे डर है कि तुम मेरे बिना फिर से गलत काम करने लगोगी। तुम्हें अपने पास रखकर मैं अपनी धारणा की पुष्टि करूंगा। 1 महीने में 10 लाख। मैं मान सकती हूं, पर एक शर्त है। बोलो। मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिलवाओ। डील। इस बार गुचेन भैया जरूर उस प्यारी को छोड़ देंगे। चाय पियो। गु युवराज वापस आ गए हैं। गुचेन भैया, गुचेन भैया, कल रात तुम। मेरे मामले में तुम्हारा कोई हक नहीं। युवराज ने कल रात वायु फुक्सायों को ले जाया। क्या? आप सुनिश्चित हैं? भाग्यवश की जानकारी। उसका उपनाम वायु है। क्या यह संभव है? यह वायु? नहीं, मैंने दशकों तक धर्म का पालन किया है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। लेकिन यह आदमी वाकई अजीब है। कैसे भी गणना नहीं कर पा रहा। उसका सटीक नाम पहले मूल योजना के अनुसार ही चलते हैं। ताओवादी गुरु नमस्ते, मेरा नाम यू शियाओ शियाओ है। यू जैसे यू। मैं ही गु चेन की नियत व्यक्ति हूँ। हालांकि मुझे यू परिवार ने गोद लिया था। जन्मतिथि वास्तव में यू परिवार की उस खोई हुई असली बेटी के अनुसार है, लेकिन इस अवसर का उपयोग करके मैं ही गु चेन की नियत व्यक्ति हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ताओवादी गुरु, अगर गु चेन की बीमारी को पूरी तरह ठीक करना है, मुझे क्या करना चाहिए? गु चेन ने आपको नहीं बताया? वह मेरी चिंता नहीं करना चाहता, मुझे इन बातों की परवाह नहीं करने देना चाहता। लेकिन मैं चिंता मुक्त नहीं रह सकती। बस उसकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चूंकि आप उसकी नियत व्यक्ति हैं, इस बात को जानना भी उचित है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। वो एक मैं पहले ही कह देता हूं, मेरा सहायक बनने के लिए हर समय उपलब्ध रहना होगा। मैं समझ गया। तुम क्या कर रहे हो? अनुबंध में अन्य सेवाएं प्रदान करने की बात नहीं लिखी है। तुम इस कमरे में रहोगे। यह तुम्हारे लिए है। मैंने इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है। मेरा निजी सहायक बनने के इस दौरान तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। मैं तुम्हें किसी भी मनोरंजन स्थल पर कदम रखते नहीं देखना चाहता। मैं उस दिन मजदूरी में बार में पार्ट टाइम काम करने गई थी।
मैं तुम्हारे अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। गु चेन को केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। वह अभी मेरे प्रति उदासीन है तो क्या हुआ? बस मुझे मौका मिल जाए। मुझसे प्यार करना तो समय की बात है। क्या मुझे को अपने निजी अपार्टमेंट में रख लिया है? आपको यकीन है कि गणना गलत नहीं है? नियत व्यक्ति की जानकारी, उसका उपनाम यू है। क्या यह समान ध्वनि वाला कोई और यू हो सकता है? क्या गु चेन को शक है कि यू शियाओ शियाओ उसकी नियत व्यक्ति है? नहीं हो सकता। ताओवादी गुरु, इतने सालों में कभी गलती नहीं हुई। हाँ, यू शियाओ शियाथा नहीं हो सकती। यू शियाओ शियाओ गु चेन के पास रहने लगी है। वह बच्चे का रहस्य जल्द ही उजागर हो जाएगा। मैं इस परेशानी को बाद में निपटाना चाहता था। अब तो लगता है उसके पेट में जो है उसे जल्द ही छोटा प्यारा गायब करना होगा। तुम्हें 50 लाख और दूंगा, इसे संभालो। वायु एक्साएओ के पेट में वो छोटा प्यारा। अरे चेन भाई, सच में तुमने सही अनुमान लगाया। वायु एक्सायो हो, उसकी मां की अपनी नहीं है। 18 साल पहले उसकी मां ने उसे उठा लाया था। वायु एक्सायो, तुरंत कंपनी आओ। ओह ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चलो। अरे मां, तुम्हें पता है पिछली बार उसकी वजह से गु साहब के लोगों ने मेरी एक पसली तोड़ दी थी। मैं कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा ठीक होने में। इस बार फिर कोई गड़बड़ न हो जाए। ये निकम्मी तो बड़े भाग्यशाली निकली। गु साहब से मिल गई। इस बार उसकी किस्मत नहीं चलेगी। इस फोन को नष्ट कर दो, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो। कोई उसे बचाने नहीं आएगा। बाकी सब तैयार है ना? अरे मां, तुम चिंता मत करो। कैमरा है ना, बिस्तर के सिरहाने वाले गुड़िया में इस एंगल से उसका चेहरा साफ दिखेगा। अरे हाँ, मैंने ये भी तैयार किया है, सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लू पिल। लोग कहते हैं इसका असर जबरदस्त होता है। थोड़ी देर में मैं सन साहब को ये दूंगा, वो जरूर उसके पेट के बच्चे को खत्म कर देगा। ये हो जाने के बाद तुम वो वीडियो वायु बड़ी बहन को भेज देना। वायु बहन बड़े दिल वाली है। पूरे 50 लाख दे दिए। जब मैंने उसे उठाया था तब सोचा था बड़ी होकर कम से कम तुम्हारी शादी का खर्च निकाल देगी। लेकिन इतने साल बाद वो हमारे घर की कमाई का जरिया बन गई। देखो, अरे सन साहब आप आ गए। वो है कहा। अरे सन साहब, इस बार आप निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूं कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे हाँ, मैंने आपके लिए ये भी तैयार किया है। तुम घुमा फिरा कर मुझे नाकाबिल बता रहे हो। अरे सन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। तुम्हारे अपार्टमेंट से यहां तक पैदल आधे घंटे में पहुंच सकते हो। वायु एक्सायो अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? वो घर चली गई। तुम कहां जा रहे हो? लोगों को बचाने। अरे साहब, आप क्या कर रहे हैं? यू शियाओ कहाँ है? शियाओ वह कई दिनों से वापस नहीं आई है।
यूशियाओ शियाओ कहाँ है? अरे अरे अरे, तुम यहाँ मत आओ। ठीक है, ठीक है। मत मारो गो साहब, मैं जानता हूं मैं गलत था। चेन भाई, बस करो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। इसका ख्याल रखो। ठीक है। अरे, तुमने किसी ऐसे को परेशान किया जिसे नहीं करना चाहिए था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे यहां बुलाया था। अरे अरे, मत मारो मत मारो। उसकी चोट अभी ठीक हुई है, तुम और मारोगे तो हमारे यू परिवार की वंशावली खत्म हो जाएगी। चले जाओ। अरे, यह सब यू साहिबा की साजिश थी। हम्फ। अच्छा, तो कोई और मास्टरमाइंड है। चलो, सब पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करो। आज की घटना, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अरे, मां, चेन भाई इस अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड था। यू परिवार की बड़ी बेटी। मैंने तुम्हारी बात सुनी है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यह क्या कर रहे हो? जब शियाओ शियाओ तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती है और तुम्हारा बच्चा अपने गर्भ में रखती है, तुम्हें उसे एक सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। वह लगभग अपहरण करके मार डालती। गु आंटी, मुझे थोड़ी परेशानी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन गुजन भाई की सेहत ठीक नहीं है। वह बार बार गुस्सा नहीं कर सकते। देखो शियाओ शियाओ तुम्हारी कितनी परवाह करती है। उसके गर्भ में तुम्हारा अपना खून है। गु परिवार की वंश परंपरा के लिए तुम्हें उसे एक पदवी देनी ही होगी। मैं किसी भी हालत में उस तरह की बेईमान औरत को परिवार के दरवाजे पर नहीं आने दूंगा। यह मामला यहीं तय हो गया। कल मैं यू परिवार में रिश्ता मांगने जाऊंगा। जियो जियो, तैयारी कर लेना, ठीक है? कैसा रहा मेरा अभिनय? ऑस्कर तुम्हें एक छोटी सी मूर्ति देने का कर्जदार है। सासू माँ, तो यह तय हो गया। इस शनिवार बेइचन होटल में सगाई की पार्टी होगी, ठीक है? हालांकि जियोजियो मेरी गोद ली हुई बेटी है, लेकिन वह यू उपनाम की है। इस सगाई समारोह को बहुत धूमधाम से मनाना होगा। वह तो स्वाभाविक है। मैं थोड़ी देर में किसी को निमंत्रण पत्र लिखने भेजूंगा। सासू माँ, चिंता न करें। जियोजियो, अब जब तुम जल्द ही गु परिवार की बहू बनने वाली हो, मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे अकेले में कहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत पहले से चाहती थी गु आंटी से गुजन प्रिया के बारे में और जानने के लिए, ताकि भविष्य में उसकी देखभाल करने में आसानी हो। सुना है चाचा चाची को 18 साल पहले एक बेटी खो गई थी। हाँ, अगर वह न खोई होती तो अब शादी के बारे में सोचने की उम्र होती। गु युवराज, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? क्या उसके कॉलर बोन के नीचे एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो चाचा चाची, मुझे तुम्हारी एक नाटक में भूमिका निभाने की जरूरत है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारी असली बेटी को ढूंढ लिया है।
क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ क्योंकि मैं जल्द ही गुचेन से सगाई करने वाली हूँ। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूँ। गुचेन वह व्यक्ति नहीं है जिसे तुम पा सको। सबसे देर कल तक इस घर से निकल जाओ, नहीं तो जब मेरी गुचेन से सगाई हो जाएगी तो तुम किसी और की रखैली बन जाओगी। तुम कहाँ गई थी? इतनी रात गए लौटी हो? मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इसका क्या मतलब है? अनुबंध तोड़ने जा रहे हैं। महीने के 1 लाख रुपए की नौकरी से भी संतुष्ट नहीं। 1 लाख रुपए महीना? गु साहब मुझे क्या समझते हैं? कहते हैं आपके पास रहना किसी बात की पुष्टि के लिए है, बस यह आपके गोल्डन केज में किसी को छुपाने का बहाना है। इसे हुआ क्या है? एक दिन नहीं मिले और इतना गुस्सा? ढोंगी पाखंडी। यू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने जा रहे हैं, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे उत्तरी सितारा होटल। मुझे उनकी सगाई की पार्टी में भी बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रही। भूलना मत, तुम मेरी निजी सचिव हो, हमारे बीच अनुबंध है। कल के बाद मैं तुम्हारा अनुबंध खत्म कर दूंगा। तो आप अपने वादे पर कायम रहें। ओह, गु साहब और यू साहबा की सगाई की बधाई लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। तुम तो गर्भवती हो, फिर भी शराब पी रही हो। मुझे लगा जूस है। यह कौन है? मैंने इसे कभी सर्कल में नहीं देखा। इसके अंदाज से देखो, शायद किसी विदेश से लौटी अमीर घराने की लड़की है। तुम यहाँ क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? जल्दी से मेरे पास आओ। मैं तुम्हें समझाती हूँ, शांत रहो। अगर तुमने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुम्हें जियांगचेंग से गायब कर दूंगी। मैंने इसे बुलाया है, तुम इसे कैसे गायब करोगे? गुचेन, तुम इस बच्चलन औरत का साथ क्यों दे रहे हो? माननीय अतिथिगण, स्वागत है आप सभी का गु चेन साहब और यू जियोजियो साहबा की सगाई समारोह में। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। हमारे मुख्य अतिथियों का। समारोह शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। डॉक्टर जू, अगले महीने की टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया की तैयारी कैसी चल रही है? यू साहबा, आपने देर कर दी। गुस साहब के स्पर्म किसी और औरत पर इस्तेमाल हो चुके हैं। क्या ये यू साहबा की आवाज नहीं है? लगता है फोन पर बात कर रही है। हाँ, बंद करो। यह साउंड सिस्टम की खराबी है, जल्दी से बिजली काटो। ऑपरेशन 15 दिसंबर को ही हो चुका है। 15 दिसंबर, वही दिन जब मैं हॉस्पिटल हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने गई थी। कुछ भैया के शुक्राणु को इतनी मेहनत से बाहर निकाला। बस एक कदम और। यू परिवार की बड़ी बेटी बच्चे के दम पर ऊपर चढ़ने की सोच रही थी। तुम्हें कुछ कहना है? ये झूठ है, सब बनावटी है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। गुचेन, तुम मुझ पर विश्वास करो। वह है, जरूर वही मुझे फंसाना चाहती है। वह मुझसे जल्दी है कि मैं को परिवार में आ रही हूँ, इसलिए मेरी सगाई की पार्टी बर्बाद करना चाहती है। मुझे फंसाने की साजिश रची। सब लोग कृपया उसकी इस घटिया हरकत पर भरोसा न करें। सच में जियांगचेंग में यू परिवार की हैसियत को देखते हुए यू साहिबा बच्चे के दम पर ऊपर नहीं चढ़ सकती ना। उसे ले आओ। डॉक्टर जू, मैं चाहती हूं आप जो कुछ भी जानते हैं वो मुझे बताएं। अपनी गलती सुधारने का मौका। यू परिवार की बड़ी बेटी ने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे 30 लाख रुपए दिए। युवराज के शुक्राणु कैसे हासिल करेंगे? तुम चुप रहो। बिना सबूत के मुझ पर आरोप लगा रहे हो, तुम्हें पता है। मैं तुम्हें जियांगचेंग के मेडिकल सर्कल से गायब कर दूंगी। यह है सबूत, लेकिन तुमने सर्जरी का समय गलत कर दिया, जिससे गु युवराज के शुक्राणु का सैंपल खो गया और तुम्हारे नाम के उच्चारण वाली किसी और पर इस्तेमाल हो गया। गु युवराज का बच्चा नहीं हो सका, तो तुमने नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाकर गु युवराज को धोखा दिया तुमसे शादी करने के लिए। अब गवाह सबूत सामने हैं,
तुम्हें अब क्या कहना है? तो आज ये सब मेरे तुमसे शादी करने के हर संभव प्रयास को उजागर करने के लिए था, है ना? तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी नियति हूँ। मैं ही एक हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। ये एक ऐसा सच है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। भूलना मत, तुम सिर्फ यू परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। तो क्या हुआ? यू परिवार की असली बेटी तो 18 साल पहले ही खो गई थी। वह मरी नहीं है और आज यही मौजूद है। नामुमकिन। 18 साल से गुम है। अगर मिलनी होती तो अब तक मिल गई होती। चेनमो, यू मैडम, ये आपकी और आपकी असली बेटी का डीएनए टेस्ट है। चियाओ, तुम सच में मेरी एक्सायो हो। मैं तुम्हें 18 साल से ढूंढ रहा हूं। नहीं, यह संभव नहीं है। माँ, यह डीएनए टेस्ट झूठा है, नकली है। वह रिश्ते का बहाना बनाकर ऊंचे घराने से जुड़ना चाहती है। एक्सायो, मैंने तुम्हें 18 साल पाला और तुम ऐसी निकली। दिल से बुरी इंसान। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम उस पर विश्वास करते हो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मिसेस वायु, आपकी असली बेटी के कॉलरबोन के नीचे एक खास निशान है। हाँ, उसके पास एक अर्धचंद्र के आकार का निशान है, शायद कॉलरबोन के नीचे। एक्सायो, तुम सच में मेरी एक्सायो हो। एक्सायो, मैंने तुम्हें ढूंढा। 18 साल बाद आखिरकार तुम्हें पा लिया। तुम छोटी सी चालाक मुझसे क्यों छीन रही हो? गुचिन भैया, मेरी जिंदगी क्यों छीन रहे हो? ठीक हो। तुम पागल हो। माँ पापा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। ये 18 साल मैं ही तुम्हारे साथ थी। वह वापस आई और सब कुछ छीन लेगी। हमारा वायु परिवार तुम जैसी बुरी सोच वाली बेटी को नहीं पहचानता। सिर्फ ये एक नाजुक हाल है। कई बार एक्सायो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आओ किसी को उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मैं वायु परिवार की बेटी हूँ। मुझे छोड़ दो। तो तुमने मुझे अपने पास रखा सिर्फ यह जांचने के लिए कि क्या मैं तुम्हारी नियति की इंसान हूँ। हाँ, दरअसल आज का यह एंगेजमेंट फंक्शन मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। एक्सायो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी नियति की इंसान हो। बस इतना ही। मैं नहीं चाहती। एक्सायो, मैं। गुचिन, चेन भैया, नहीं, सभी महानुभावों, आज का समारोह समाप्त हो चुका है। आप सभी कृपया स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। प्रेम के जहर ने उसके सारे नसों को जकड़ लिया है। 3 महीने की अवधि का आज आखिरी दिन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जान चली जाएगी। मिस यू, आप ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो इस संकट को दूर कर सकती है। मैम, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? इस संकट को पूरी तरह से दूर करने के लिए, उसकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको गुचेन के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। यह बिल्कुल बेतुका है। जो मेरी अपनी बेटी है। यू परिवार की राजकुमारी। आज ही उसे वापस पाया है। ऐसा क्यों? उसके पेट में बच्चा है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मिस यू और गुचेन एक दूसरे के लिए बने हैं। ये स्वाभाविक जोड़ी है। कुछ नहीं होगा। जो तुम्हें गुचेन को बचाना ही होगा। गुचिन ने कई सालों तक ध्यान और साधना की है। क्या वह सच में मुझे पसंद करता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके दर्द को कम कर सकती हूँ? वह सच में तुम्हें पसंद करता है। आज की सगाई की पार्टी वैसे भी तुम्हारे लिए ही तैयार की गई थी। कैसा रहा? मेरा अभिनय कैसा था? ऑस्कर तुम्हें एक पुरस्कार देना भूल गया। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम्हें मेरी बहू को वापस लाना ही होगा। चिंता मत करो, सगाई की पार्टी में मैं यूजोजो को घमंड में चढ़ा दूंगा और फिर धीरे धीरे उसके झूठ को उजागर करूंगा ताकि आपकी असली बहू को परिवार में आ सके। यह बिल्कुल बेतुका है। चलो हम घर चलते हैं। जियो, उसने मुझे कई बार बचाया है। ठीक है। मैं बचाऊंगी।
जोजियो, मुझे पता है तुम मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। सच में नहीं। तुमने मुझे बचाया, उसके लिए धन्यवाद। इस बार मैंने तुम्हें बचाया, अब हम बराबर हैं। अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। जोजियो, चियाओ गायब हो गई है। माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम यू परिवार की राजकुमारियां हैं। कुछ दिनों में माँ जियांगचिंग के सभी युवा प्रतिभाओं को बुलाएगी। हम धीरे धीरे चुनेंगे। कार में बैठो। गु युवराज, यू मैडम ने आदेश दिया है, गु नाम के और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। चियाओ मेरा फोन नहीं उठा रही। मुझे उससे सीधे बात करनी है। चियाओ अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती, वापस जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों बाद मैं फिर आऊंगा। प्यारी, यह सब मेरा होना चाहिए था। अब मैं घर भी नहीं जा सकता। जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। चियाओ, इन दिनों घर में बंद होकर बोर हो गई हूँ, बाहर घूमने जाऊंगी। शरीर और बच्चे के लिए अच्छा होगा। कार पहले से तैयार है। माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ड्राइवर, मैं आर्ट एग्जीबिशन जा रही हूँ। यह रास्ता नहीं लगता। हेलो गुचेन, मैं। चियाओ, हेलो चियाओ, तुम्हें क्या हुआ? हेलो चियाओ। चेन भाई, वो। चियाओ को कुछ हो गया है, पुलिस को बुलाओ। हाँ हाँ, मिल गया। शहर के पश्चिम में एक खाली अस्पताल में। जगह का पता तुम्हें भेज दिया। जाग गई। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बच्चे को पहले ही निकाल देते हैं। तुम लोग यह करके कानून तोड़ रहे हो। मुझे पता है, तो क्या? मैंने जानबूझकर यह खाली अस्पताल चुना है। जगह बहुत छुपी हुई है। चिंता मत करो, कोई नहीं जान पाएगा। शुरू करो। चियाओ, सब तुम्हारी वजह से। गुचेन भाई को मुझसे प्यार होना चाहिए। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मर जाओ।
गुचेन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यू जियो जियो, आप पर अपहरण का आरोप है। हम आपको कानून के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए, ले जाइए। गुचेन, तुम जाग गए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। क्या और जांच नहीं करनी चाहिए? वह बहुत देर से बेहोश था। खून की कमी के कारण बेहोशी हुई थी। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिछली जांच के परिणामों की तुलना में गु यंग मास्टर के सभी पैरामीटर्स बल्कि काफी बेहतर हो गए हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। वो, माफ करना, सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया होता तो ऐसा नहीं होता। लगता है मेरी यह चोट काफी सार्थक रही। कम से कम मैंने देख लिया तुम मेरे लिए कितनी बुरी तरह रोई थी। कौन रोया? तो फिर बेबी मुझे बताएगा। क्या मम्मी रोई थी? तुम क्या कह रहे हो? अरे, क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? मेरी धड़कनें शायद फिर से बढ़ गई हैं। पिछली बार तो पूरी तरह ठीक हो गया था। यह स्थायी नहीं है, साल में कम से कम एक बार इलाज करवाना पड़ता है। झूठा, तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो ऐसी बातें करने से। तुम्हारी साधना में बाधा नहीं आती? ये होना का संबंध से है।